दोस्तों, प्याज की खेती किसान को करोड़पति भी बना देती है और रोडपति भी बना देती है। प्याज की खेती में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इतना नुकसान होता है जब प्राइस नहीं मिलती तो कि किसान को फेंकने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो लगाते हैं, जो लागत लगती है उसकी भी भरपाई नहीं मिल पाती है। अगस्त का महीना बेस्ट महीना होता है बरसाती प्याज के लिए। इस समय प्याज का सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, किसान भाई लगा रहे हैं। प्याज की खेती दोस्तों अगस्त के महीने में करने जा रहे हैं, तो इसमें लॉस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि प्याज की खेती में दोस्तों दो तरीके से आप प्याज की फसल को सेल कर सकते हैं। एक तो आने वाले सीजन में, आने वाले समय में काफ़ी सारे फेस्टिवल आएंगे, जैसे कि नवरात्रे हैं, दीपावली वगैरह हैं। तो उस समय अगर आपका प्याज 35 से 40 दिन का हो चुका है, यानी आल प्याज बन चुका है, पत्ते अच्छे से ग्रो कर चुके हैं, तो आप आल प्याज के रूप में सेल कर सकते हो, अगर अच्छी प्राइस मिले तो। अच्छी प्राइस उस समय नहीं मिल रही है तो आगे 60 दिन 70 दिन पे ये मैच्योर हो जाते हैं, उस समय आप मंडी में अच्छे से सेल कर सकते हैं, या उस समय आप स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का समय आएगा तो उस समय ज़्यादा प्याज जल्दी से खराब नहीं होता, स्टोर कर सकते हैं आप लंबे समय तक। लेकिन दोस्तों अगस्त के महीने में प्याज लगाने से पहले आपको कुछ सावधानी ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। कई चीज़ें होती हैं जो कि प्याज की फसल में मैटर करती हैं, जैसे कि आपकी मिट्टी कैसी है, ज़मीन है, जल है, पानी कैसा है, कितनी पानी आपको देना चाहिए, क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, मार्केट में मार्केट प्राइस आप कैसे अच्छी लोगे, कैसे मैनेज करोगे, और फसल का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसमें खाद पानी सब कुछ आ जाएगा, समय पे आपको देना चाहिए। दोस्तों प्याज की खेती भारत देश में किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बहुत सारे राज्यों में करते हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात है, एमपी है, कर्नाटक है। इन स्टेटों में लार्ज स्केल पे प्याज की खेती होती है। राजस्थान, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन स्टेटों में भी प्याज की खेती होती है, और हमने देखा कि हरियाणा वगैरह जैसे स्टेट में भी खेती होती है प्याज की, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं होती। तो दोस्तों प्याज की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। खेती करने जा रहे हैं तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले तो दोस्तों अगस्त में अगर आप प्याज लगाने जा रहे हैं और नर्सरी आपने तैयार नहीं की है, तो सबसे बेस्ट है प्याज से प्याज तैयार कीजिए। हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ प्याज से प्याज कैसे। ये छोटी प्याज आती हैं जिसको कर्ण, कणी, कांदिया, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जानते हैं। ये एक तरीके का सीड ही होता है प्याज के रूप में। इसको जब प्लांटेशन करते हैं तो 35 से 40 दिन में बहुत अच्छे इसके पत्ते आ जाते हैं, आल प्याज के रूप में तैयार हो जाएगा, और लगभग 60 दिन में इससे अच्छी प्याज की साइज बन जाती है, यानी मेच्योर करके आप हार्वेस्ट कर सकते हो। छोटी प्याज लगाएंगे तो 70 दिन का समय लग सकता है, यानी 60 से 70 दिन में आप इसको हार्वेस्ट भी कर लेंगे, तो समय की बचत हो जाती है। और आगे चल कर के प्याज के ऊपर ही आप गेहूं की फसल ले सकते हैं, या मटर की फसल है, सर्दियों में कोई भी आप फसल ले सकते हैं। तो समय की बचत हो जाएगी और डबल फायदा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों, खेत की गहरी जुताई करनी है, गोबर की खाद आपको जरूर डालना चाहिए। 1 एकड़ में लगभग 3 ट्रॉली के करीब गोबर की खाद डालिए, लेकिन प्याज में रोग बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए गोबर की खाद को ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास वगैरह इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं, इनसे आप उपचारित करके फिर खेत में डालें। नहीं तो आप बेस्ट रहेगा फिर वर्मी कंपोस्ट डालिए। वर्मी कंपोस्ट अगर आपको सस्ता अवेलेबल हो रहा है तो फिर 1 एकड़ में 3 क्विंटल के करीब आपको वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। केमिकल रासायनिक युक्त फर्टिलाइजर कम डालते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही प्याज की साइज बहुत अच्छी बनती है। इसलिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जरूर डालना चाहिए, जिसमें कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद में बेसल डोज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इस समय बहुत ज़्यादा बारिश के समय में यूरिया फर्टिलाइजर नहीं डालना है, बेसल डोज भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। दोस्तों मौसम के अकॉर्डिंग कुछ चेंजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जिस एरिया में बारिश ज़्यादा आ गई, अभी तो इसको आप लगाओगे, रूट धीरे धीरे निकलेंगे, रूट डेवलपमेंट होगा। तब तक अगर ज़्यादा बारिश आ गई और आपने बेसल डोज में फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दिया, तो वो जड़ों की पहुँच से नीचे चला जाता है, लीच आउट हो जाता है, और वहाँ पे आपको लगता है कि आपने बेसल डोज में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डाले और प्याज में तो ग्रोथ नहीं हो रही है। इसलिए बेसल डोज में आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालने हैं। अगर आपको डीएपी मिल रहा है तो डीएपी का 1 बैग आप ले सकते हैं। 50 केजी के करीब आपको डीएपी फर्टिलाइजर लेना है 1 एकड़ के लिए। डीएपी नहीं मिल रहा है तो एसएसपी फिर आप 2 बैग आप ले लीजिए।
लेकिन एसएसपी में दोस्तों ना तो यूरिया होता है ना ही पोटास होता है, इसलिए यूरिया और पोटास अलग से आपको लेना चाहिए। नहीं तो सबसे बेस्ट है एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं, एनपीके 19-19 है, एनपीके 20-20 है, या एनपीके 20-20-0-13 आता है, जिसमें पोटास नहीं आता, सल्फर आता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आता है, उसके साथ में भी आपको पोटास अलग से लेना चाहिए। डीएपी अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग डीएपी ले रहे हैं, तो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, पोटास अच्छी मात्रा में लेना है इस समय दोस्तों, ताकि आगे रोग नहीं आए। प्याज में देखिए, इस समय प्याज में जितना मुनाफा है उतना रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, जलेबी रोग आएगा, पर्पल ब्लॉच की समस्या आएगी, कई टाइप की समस्याएं देखने को मिलती है। तो पोटास शुरू में ही अच्छी मात्रा में डाल दीजिए। डीएपी के साथ में एमओपी म्यूरेट और पोटास आपको लेना चाहिए लगभग 35 केजी। 35 से 40 केजी लेंगे तब भी अच्छी मात्रा रहेगी और सफिशिएंट रहेगा। अगर एमओपी नहीं मिल रहा है, या जहाँ की मिट्टी बिल्कुल ख़राब है, पानी ख़राब है, तो सल्फेट ऑफ पोटास है या पोटेशियम शोनाइट है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो आपको कम मात्रा में लेना चाहिए। फिर एमओपी ले रहे हैं तो 35 से 40 केजी आप ले सकते हैं, और ये आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है। इसके साथ में दोस्तों प्याज की फसल में सल्फर जरूर डालना है, और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में बेंटोनाइट सल्फर आपको डालना है, जो 90% वाला आता है, जो दाल के आकार में आता है, उसका आपको इस्तेमाल करना है। सल्फर इसलिए देखिए दोस्तों, प्याज की फसल दलहनी तिलहनी फसल जो, या फिर जिसमें थोड़ी तीखी स्मेल आती है, थोड़ा तीखापन होता है, जैसे मिर्च वगैरह है, मिर्च है, प्याज है, ऐसी में सल्फर की वजह से ही तीखापन आएगा, और सल्फर की वजह से जो तीखी स्मेल आती है, और यह तेल की मात्रा बढ़ानी होती है दलहनी तिलहनी फसलों में, तो वो सल्फर ही काम करता है। और द्वितीयक पोषक तत्व भी होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए सल्फर आपको जरूर डालना है। बेंटोनाइट सल्फर का 10 केजी का बैग आएगा, 10 केजी आप प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं फर्टिलाइजर के साथ में मिला लीजिए। अब आपको इनके साथ में जादुई फर्टिलाइजर लेना है दोस्तों, अगर उपलब्ध है तो सीविड फर्टिलाइजर लेना है, बेसल डोज में मिट्टी में डालना है, आपको स्प्रे वगैरह नहीं करना है। आगे मैं डिस्कस करूंगी, जो बेसल डोज में यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, इनके साथ में आपको शुद्ध सीविड फर्टिलाइजर लेना है, जो काले कलर का पाउडर आता है, उसका इस्तेमाल करना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। दानेदार फॉर्म में या 10%, 20%, 30% या 5% वाले सीविड फर्टिलाइजर का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको चाहिए कि फसल का कंप्लीट डेवलपमेंट हो। जैसे ही ये आप इसमें फर्स्ट पानी देंगे, उसके बाद में आपको लगता है कि ऊपर पत्ते भी आने चाहिए, जड़ों का विकास भी अच्छा होना चाहिए, कंप्लीट ऊपर से नीचे तक डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए आपको सीविड फर्टिलाइजर लेना है। और इन्हीं के साथ में आपको लगता है कि प्याज में शुरुआती स्टेज से ही कंद बनने लग जाए, इस प्याज को आपको 60 दिन में हार्वेस्ट करना है। और कुछ किसान भाइयों का मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है कि 55 दिन 58 दिन पे हार्वेस्ट करके मंडी में पहुंचा देते हैं, क्योंकि जब भी कोई फसल हार्वेस्ट करते हैं, मंडी प्राइस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सबसे पहले जिसकी भी फसल जाती है उनको प्राइस बहुत अच्छी मिल जाती है, बाद में धीरे धीरे प्राइस कम हो जाती है। तो कुछ किसान भाई 55 दिन में भी इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अगेन कि बहुत अच्छा होता है। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए आपको फुलविक एसिड का इस्तेमाल करना है, स्टोरेज बढ़ेगा तो साइज अच्छी बढ़ेगी। साथ ही जैसे जहाँ की मिट्टी खराब है, यूरिया डीएपी जो भी आप खाद डाल रहे हैं, आपको लगता है कि फसल को उतना लगता नहीं है, यानी फसल अच्छे से अपटेक नहीं कर पाती है, तो अपटेक करवाने का काम भी फुलविक एसिड का होता है। और अगेन फुलविक एसिड भी आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं, शुद्ध फुलविक एसिड लेना है 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और सीविड भी 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब कुछ किसान भाइयों के दोस्तों अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि ये शुद्ध सीविड फर्टिलाइजर है, फुलविक एसिड है, आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। तो दोस्तों सुपर ऑर्गेनिक के आपको साइड में नंबर दिखाई दे रहे हैं, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन रहेगी दोस्तों, 25 केजी का ही बैग मिलता है सीविड फर्टिलाइजर का, और 25 केजी का ही बैग मिलता है फुलविक एसिड का। सीविड फर्टिलाइजर आता है 350 रुपये पर केजी, 25 केजी का बैग होता है 8,750 रुपये। तो जो परचेज मैं कर रही हूँ जिस प्राइस में, वही प्राइस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। और फुलविक एसिड का 25 केजी का बैग मिलेगा दोस्तों 5250 रुपये में, यानी 210 रुपये पर केजी, बहुत सस्ते मिलते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही होती है, उनके पास 25 केजी का ही बैग होता है, जैसा इंपोर्ट करते हैं वैसा ही आप तक पहुँचाते हैं, इसीलिए क्वालिटी मेंटेन होती है, वहाँ पे बैग ओपन नहीं किए जाते। क्योंकि ये जो इस टाइप के फर्टिलाइजर है, सीविड है, फुलविक है, एमिनो है या ह्यूमिक है, जो इंपोर्ट करते हैं, तो ये इंपोर्ट करने के बाद में वहाँ पे ओपन नहीं किए जाते, जैसा इंपोर्ट हो रहा है वैसा ही आप तक पहुँचा दिया जाता है।
ये सारे फर्टिलाइज़र लेकर के दोस्तों हमारी तरह आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं, एक प्लास्टिक की शीट बिछाइए, शीट के ऊपर सारे फर्टिलाइज़र आप डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स बहुत अच्छे से करना है, ताकि पूरे बेड पर या पूरे जहाँ पे भी आप खेत में बिछा रहे हैं, तो वहाँ इक्वल क्वांटिटी में जाए। तो बहुत अच्छे से 2 से 3 बार मिक्स करना है और उसके बाद में पूरे खेत में छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में रोटावेटर से भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप कल्टीवेटर से मिला कर के पाटा लगा दीजिए साथ में, और फिर आप 3 तरीके से प्याज की खेती कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जहाँ की मिट्टी में पानी ज़्यादा रहता नहीं है ऊपर, यानी बलुई टाइप की मिट्टी है, या बारिश जहाँ पे कम होती है, जैसे राजस्थान में पानी इस समय तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आने वाले समय में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पे क्यारी विधि से भी आप कर सकते हैं। यानी फ्लैट सरफेस पे भी आप थोड़ी बीच में मैड बना करके और आराम से कर सकते हैं खेती। क्यारी विधि से बेस्ट होता है। लेकिन जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है या जहाँ पे पानी का भराव ज़्यादा होता है, जैसे महाराष्ट्र है, एमपी है, वहाँ की मिट्टी भी थोड़ी चिकनी है और पानी का भराव भी ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र जैसे एरिया में प्याज की फसल में डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वहाँ पे आपको बेड विधि से करना सबसे अच्छा रहेगा। बेड विधि से भी कर सकते हैं या नाली विधि से भी कर सकते हैं। मेड बना करके बीच-बीच में नाली बनाते हैं, ताकि बारिश हो, पानी का भराव नहीं हो, नाली से निकल जाए या बेड के बीच से निकल जाए। इस तरीके से आपको 3 तरीके से प्याज की खेती कर सकते हैं, बेड विधि से, मेड या नाली विधि से और या फिर क्यारी विधि से। वो आपको देखना है कि आप कौन से एरिया से हैं और कैसी आपकी मिट्टी है, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, यानी मौसम कैसा है, कितनी बारिश होती है, उन सब पे डिपेंड करेगा। वो सब चीज़ें देख कर के फिर आपको प्याज की फसल की रोपाई करनी है। आपको एक चीज़ दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा प्याज लगेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। यानी बेड से बेड के बीच की दूरी अगर बेड विधि से करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट का गैप रखिए, ज़्यादा गैप नहीं रखना है, और जितना ज़्यादा प्लांटेशन करोगे उतने ही ज़्यादा प्याज बनेंगे और आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बेड विधि से या नाली मेड़ बना करके मेड़ पर लगाते हैं और नाली से पानी जाता रहता है, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। प्याज के बीच में गैप भी रखना बहुत ज़रूरी है, रोपाई करते समय प्रॉपर गैप रखना है। 2 प्याज की लाइन है, उनके बीच में दोस्तों 5 इंच का गैप रखिए, और प्याज से प्याज के बीच में, यानी 2 प्याज आप लगा रहे हैं तो उनके बीच में 4 इंच का गैप रखना है। यानी 1 प्याज 4 बाई 5 इंच के गैप से आपको लगाना है। इस तरीके से लगाएँगे तो प्याज की प्रॉपर साइज़ बनती है, रूट डेवलपमेंट भी अच्छा होता है और प्याज को प्रॉपर एक गैप भी मिलता है। इससे ज़्यादा गैप भी नहीं रखना और इससे कम गैप भी आपको नहीं रखना चाहिए। लास्ट में दोस्तों कुछ आपको सावधानी ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। आपके खेतों में अगर पानी का भराव होता है तो इस तरीके से आप लगाइए कि पानी का भराव नहीं हो, पानी बह के निकल जाए। और बेसल डोज में अगेन दोस्तों मैं रिपीट करती हूँ, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत डालिए। आगे फर्टिगेशन शेड्यूल मेरा आएगा, उसी अनुसार आप फर्टिलाइज़र डालिए। और हाँ, अगर फुल वीक सीविड आपके पास नहीं है, प्लांटेशन कर चुके हैं, तो कुछ किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो टेंशन नहीं लेना है। फिर आगे फर्टिगेशन शेड्यूल में आप चलाइए, पानी के साथ में आप चला सकते हैं, जो कि हमारे देखिए आज हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं, आज हम भी प्लांटेशन कर रहे हैं, तो आगे मेरे जैसे-जैसे हम भी जो प्रैक्टिकल करेंगे खेतों में, वही आपको मैं आगे दिखाती रहूँगी। और दोस्तों ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और कौन से स्टेट से हैं आप, कहाँ पे कितनी दूरी में प्याज की खेती करने जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे ही नहीं, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हमारे प्रैक्टिकल वीडियो आगे आते रहेंगे। धन्यवाद।